हेलो एवरीवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो टाइपिंग है वो पूरी हो चुकी है और अब इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपका निवास या फिर जात प्रमाण पत्र है वो किस डेट का होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड ना रहे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे दो इम्पोर्टेंट बात करूँगा। पहला, अगर आपका यूपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं आप, तो मैंने एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 950 बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि सभी सिलेक्टेड हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप लोग इस गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा। यहाँ पे हम आपकी शिफ्ट वाइज, आप टाइपिंग पास हैं या फेल हैं, ठीक है, केवल हिंदी में पास हैं या इंग्लिश में पास हैं, आपके रॉ मार्क्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपसे मांगा हुआ है। आप लोग इस फॉर्म को भर देंगे तो एक सटीक आइडिया निकाला जा सकता है कि आपके शिफ्ट में किस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं और किसके कम हैं। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। इसका लिंक जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी बात है, ये उन बच्चों के लिए है जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं। ये है आपका मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल का नाम कम्पीट एंड क्रैक है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। इससे पहले हमने यूपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भी जो टाइपिंग टेस्ट है उसके बारे में जो डेट बताया बिल्कुल ऑथेंटिक बताया हुआ था। और ऐसी एक इन्फॉर्मेशन हमने यूपीसीएल अकाउंटेंट असिस्टेंट के बारे में 19 मई को दिया था। जी हाँ, 19 मई को ही हमने बताया था कि इसका जो एग्ज़ाम है 21 जून से होने वाला है। और ये आपको जान के खुशी होगी, कल यानी कि 8 तारीख को 7 तारीख को, ठीक है, 8 तारीख को आपका इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और आपका जो एग्ज़ाम है ये 21 जून से ही हो रहा है। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी लगभग 1 महीने पहले की कि 21 तारीख से आपके एग्जाम होंगे, वो 100% एक्यूरेसी के साथ सही हुआ है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको विश्वास हो सके कि इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल होती है। अब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो है आपका एडमिट कार्ड। जी हाँ, आपने जो सीबीटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों के पास ना हो, तब आप लोगों ने जो फॉर्म ऑनलाइन किया हुआ था, ठीक है, उसको आप लोग ले सकते हैं। और आपके पास अगर ये भी नहीं है तो स्किल टेस्ट के लिए आपके पास जो एडमिट कार्ड है आप लोग इसको भी ले सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक आपके पास होना जरूरी है। और नहीं भी होगा तो परेशान मत होइएगा। इसका जो उद्देश्य है बस यही है कि आपके रोल नंबर को देखा जा सके। और अगर नहीं मिलता है तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि यूपीपीसीएल में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं वो लोग बहुत ही सहज स्वभाव के होते हैं। वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे और इस सब अगर आपके पास नहीं है तो वो खुद से ही उसको खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरी बात की जाए कि दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। हालांकि इस एग्ज़ाम का जो आपका क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ का जो मिलान है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट से किया जाता है, ठीक है। तो आपको 10th का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही साथ जिन्होंने बहुत पहले का 10th किया हुआ है उनको सनद का भी जरूरत पड़ेगी। जो नए बच्चे हैं वो लोग परेशान ना हो। अब जो आपका रिजल्ट आता है उसमें सर्टिफिकेट और सनद दोनों एक ही में होता है। और मेरा 2013 का 10th है, ठीक है, तो मेरा दोनों एक ही में था, ठीक है। शायद 2007 से पहले आपका सनद अलग आते थे, तो जिनका उससे पहले का हो वो लोग सनद भी अपना ले लेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करें हम 12th का सर्टिफिकेट का, तो ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका 10th का चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए और ग्रेजुएशन का चाहिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। 12th का आपका जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग उसको ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अब ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की बात करें तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एग्जाम का, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्जाम का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन है। तो आपको ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है ये बहुत ही ज़रूरी है। और आपका जो रिजल्ट है उसके साथ ही साथ जो डिग्री मिलती है यूनिवर्सिटी से, ये भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पे आपको इन दोनों चीज़ों की डिमांड की जाएगी। हो सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी से अभी डिग्री न दी गई हो,
तो वहाँ से आप लोग एक लिखित रूप में कोई प्रमाण पत्र ले लीजिएगा कि डिग्री आपके 6 महीने के अंदर मिल जाएगी, तो भी आपका काम यहाँ बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से कहूँगा कि PPCL में जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं वो बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के होते हैं, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर UPPCL और EPSS से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल दी जाती है। आगे के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, और ये फ़ोटो शायद आपको 2 ही की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप लोग इसमें कंजूसी मत कीजिएगा और फोटो को और ज़्यादा मात्रा में ले लीजिएगा। ठीक है, और फोटो आपका पुराना हो या फिर नया हो इसका कोई लोचा नहीं है। आप लोग फोटो जो है रिसेंट का रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे जिसको लेके बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे डाउट्स हैं, और ये डाउट्स उन बच्चों को ज़्यादा हैं जो यूपी के एग्जाम्स को देते हैं। वो है आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि इसकी डेट को लेके बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किस डेट का आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र का। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र जो जनरल के बच्चे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, बाकी जो OBC, SC और ST के बच्चे हैं उनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र है आपका 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। जी हाँ, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है OBC, SC, ST का वो 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, और ये इस समय भी आप बनवा लेते हैं तो वो आपका माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रूशियल डेट के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। तो अगर आप इस समय भी इसका सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का, तो आपको ये माना जाएगा और आपका जो डेट है 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर किसी का इससे पहले का है, 2021 का है या फिर जनवरी फरवरी 2022 का है, तो आप लोग अभी आवेदन कर दीजिए, आपका 10 दिन में बन जाएगा। और अभी आपके पास टाइम है तो आवेदन जरूर कर दीजिए। आपका जो सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बहुत सारा डाउट्स हो रहा है EWS को लेके, और डाउट्स क्यों हो रहा है हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो EWS के सर्टिफिकेट को लेकर बच्चों को डाउट हो रहा है कि इसकी डेट क्या होना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे UPSSC का एग्जाम देते होंगे, और जो एग्जाम देते हैं उनको ज़्यादा डाउट्स है, क्योंकि इसमें आपका क्रूशियल डेट की बात होती है कि आपका नोटिफिकेशन जो आया है, नोटिफिकेशन जो फॉर्म भरने का आया हुआ है, फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ऐसा UPSSC डिमांड करता है। लेकिन UPPCL में आपकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई नोटिस में नहीं कहा गया है, उसमें भी बस यही कहा गया है कि EWS का सर्टिफिकेट भी आपका 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए, और अगर आप इस समय भी बनवा लेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। आप सोच रहे होंगे जानकारी मैं किस आधार पर दे रहा हूँ, तो मैंने इसका जो आधार है, मेरा जो आधार है, पहला तो सेल्फ का खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर, और दूसरा मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल्स को देखा है जो कि 2019 में जब आपका जो फॉर्म आया हुआ था उन बच्चों के, और UPPCL के अन्य एग्जाम का जो भी DB हुआ है उन सारे वीडियोज़ को मैंने देखा है। साथ ही साथ कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं जो हमारे साथी हैं, वो ऑलरेडी UPPCL में वर्क कर रहे हैं, उनसे मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली हुई है, तो उनके अकॉर्डिंग मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक नहीं किए हो अगर अभी तक, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल अगर दोस्तों को शेयर न किए हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा, और इस गूगल फॉर्म को भरना मत भूलिएगा। गूगल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक लगभग 300 प्लस बच्चों ने फॉर्म को भर दिया है, और इस वीडियो को हम आशा करते हैं कि संख्या 800 के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग निवास प्रमाण पत्र की। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा तब आप यूपी के निवासी अपने आप को कह नहीं सकते कि आप यूपी के निवासी हैं, और अगर आप यूपी के निवासी नहीं हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलने वाला है। इसलिए निवास प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी है। और इसकी क्रूशियल डेट के बारे में बात करें तो वो है आपका 31 मार्च 2019। जी हाँ, इसके लिए आपका 2019 की जरूरत है। अगर आपका निवास प्रमाण पत्र इसके बाद का है, ठीक है, तब आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है, और अगर इसके पहले का है तो आप लोग बनवा लीजिएगा। वैसे अगर आप लोग बनवा लेते हैं तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ठीक है, बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो एक आपका आधार कार्ड जरूरी है। ठीक है, हो सकता है कि आप में से किसी के पास आधार कार्ड ना हो, वैसे ऐसे बच्चों की संख्या तो नहीं के बराबर होगी, तब आप लोग पैन कार्ड या फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं।
जब आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आएगा तो उसमें इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा, ठीक है। और अन्य आरक्षण अन्य डॉक्यूमेंट्स में आपका अन्य आरक्षण संबंधी सर्टिफिकेट की जरूरत है। जैसे आप में से कोई भूतपूर्व सैनिक हो या फिर विकलांग हो, ठीक है, तो उन लोगों को अन्य आरक्षण संबंधी जो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको आप लोग ले लीजिएगा। जैसे विकलांग है तो विकलांगता सर्टिफिकेट, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए आपका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सारे ले लीजिएगा। और उन सब की जो क्रूशियल डेट है आपकी वो 2019 की ही है, ठीक है। तो यही एक मोटा मोटी मुझे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना था और यही वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यही बचा हुआ है। हम यूपीपीसीएल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, बिल्कुल सटीक और सरल शब्दों में देते हैं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की टाइपिंग के बारे में बताया, ठीक है, एग्जाम पोस्टपोन हुआ इसके बारे में बताया, सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, तो प्लीज़ आप ये बता दीजिए कि इसका डीवी कब होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जब बादल बनते हैं तभी बारिश होती है, तो कुछ इसके बारे में चर्चा होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और बादल बनेंगे तो बारिश होगी, ठीक है। तो जैसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में या फिर यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने आऊँगा और इसकी डीवी के बारे में बताऊँगा। एक अनुमान लगाऊँ मैं अपनी तरफ से, तो अगर यूपीपीसीएल अपने वर्क को इस समय सही से करता है तो आपकी जो डीवी है ये उम्मीद कर सकते हैं आप लोग कि आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, टाइपिंग का, वो आपके जून लास्ट तक आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपका और मैं बता दूँ कि यूपीपीसीएल इस समय एग्जाम्स करवा रहा है। जैसे आपका मैंने बताया अभी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का आपका एग्जाम है 22 जून से, ठीक है, तो हो सकता है कुछ डिले भी हो तो आपका जुलाई तक चला जाए। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप जून लास्ट तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को चैनल शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हों, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।